BC is an isosceles triangle such that AB is equal to AC is an isosceles triangle such that AB is equal to AC and AD is an altitude from A on BC and AD is an altitude from A. AD is an altitude from A on BC. Full stop. Prove that first part. Prove that first part है angle B is equal to angle C. Second part है AD bisects BC. AD bisects BC. और थर्ड पार्ट है AD bisects angle A. AD bisects angle A. ये थर्ड पार्ट है। अब इसकी फिगर आपको अपने हिसाब से बनानी होगी, जो डेटा दे रखा है इसी की हेल्प से फिगर बनानी होगी। ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle such that AB is equal to AC. तो ट्राइंगल ABC एक isosceles triangle दे रखा है, उसमें दो साइड्स इक्वल हैं, AB और AC दोनों इक्वल हैं। इस तरह से ये देखिएगा ऐसे। तो मैंने ABC ट्राइंगल बना लिया, ABC ये ट्राइंगल हो गया such that AB is equal to AC. तो AB जो है वो AC के इक्वल दे रखा है, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद एंड AD इज एन ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A और BC। तो A से आपने BC पर एक ऑल्टीट्यूड डाला, तो ऑल्टीट्यूड क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन जो कि जहाँ पर ड्रॉप होती है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको ऑल्टीट्यूड बोल देते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C तो प्रूव आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आप ये लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। तो AB के ठीक सामने वाला एंगल क्या है? पूरा ट्राइंगल ABC की अगर बात करें तो AB के ठीक सामने वाला एंगल एंगल C और AC के ठीक सामने वाला एंगल एंगल B। तो हम ये कहेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। रीजन में लिखिएगा एंगल्स अपोजिट टू equal sides of a angles opposite to equal sides of a triangle। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, ये हो गया। तो पहली चीज ये तो प्रूव हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा AD बाइसेक्ट्स BC। तो हमको ये शो करना है कि ये जो AD है ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब BD इज इक्वल टू DC हो जाए, ये प्रूव करना है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल ADB
और ट्राइंगल ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इन दो ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ए डी इज इक्वल टू ए डी, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, ठीक है। फिर कहेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया। और ट्राइंगल ए डी बी में एक ये साइड ए बी लाई कर रही है और ट्राइंगल ए डी सी में ये साइड ए सी लाई कर रही है। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। तो आप ये देखिएगा कि कौन सा क्राइटेरिया हो गया ये क्राइटेरिया ये हो गया कि ये तो ए डी है हमारे पास, तो ये तो एक साइड हो गई, ये 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल है ना, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हो गई हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूज और इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ये तो दे रखा है। इधर भी राइट एंगल इधर भी राइट एंगल, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल आ गया, राइट एंगल इक्वल आ गया, और उसके अलावा एक साइड कॉमन आ रही है, तो RHS हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाई RHS congruence criteria, triangle ADB is congruent to triangle ADC. Is congruent to triangle ADC. Correct? सर इसमें तरीका कैसे था कि जैसे ट्रायंगल्स को अगर CBCD के हिसाब से अगर लिखना है तो सर उसको कट लिखते हैं। अच्छा, सही सीक्वेंस में अगर लिखना है, ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक तो साइड है, ठीक है, एक एंगल है और तीसरी भी साइड दे रखी है। तो कुल मिलाकर मेरे पास तीन जो चीज़ें हैं उनमें साइड्स जो है वो मेजॉरिटी में हो गई। भाई दो साइड्स दे रखी हैं, दो साइड्स के पेयर है AD और AB इज इक्वल टू AC, और एक एंगल है, तो साइड्स को ले लीजिए। अगर दो एंगल दे रखे होते और एक साइड होती तो मैं एंगल को ले लेता, क्योंकि फिर एंगल्स हमारे पास मेजॉरिटी में होते। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि ये AD इज इक्वल टू AD, इधर AD इधर AD, ठीक है, और इधर क्या है AB और AC। तो हमने इस वाले ट्राइंगल में ADB में क्या क्या यूज़ करा, एक तो साइड ये वाली यूज़ करी AD और एक ये वाली साइड यूज़ करी AB। तो AD और AB को ले लो जरा, AD और AB, इनमें कॉमन अल्फ़ाबेट कौन सा है A, तो इसको कॉमन अल्फ़ाबेट को बीच का ले आते हैं। ये हो गया DA और ये हो गया AB, दोनों को ज्वाइन कर दो तो क्या बन गया DAB। इसी तरह से जो दूसरा ट्राइंगल है ADC, उसमें मैंने क्या यूज़ करा AD और AC, वैसे लिख दो AD और AC, इसमें भी कॉमन अल्फ़ाबेट A है, ये हो गया DA और ये हो गया AC, ठीक है। अच्छा, अब दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा DAC, DAC हो गया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो ट्राइंगल DAB है और ट्राइंगल DAC है, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। मैंने तो ADB और ADC बोला है, तो वो भी गलत नहीं है। कैसे कि जैसे ये DAB है, तो DAB को आप पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट अगर पलट दें तो क्या बन जाएगा ADB, तो फिर इसका भी पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट ही पलटना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ADC। ADB और ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो जो चीज़ मुझे दे रखी हो, जैसे साइड्स हैं, साइड्स मेजॉरिटी में है, तो दोनों साइड्स को लिया, उनमें जो कॉमन अल्फ़ाबेट है उसको बीच में रखा, जैसे AD और AB में कॉमन अल्फ़ाबेट A था, उसको बीच में रखा, दोनों को ज्वाइन करा, तो DA और AB ज्वाइन करके DAB बन गया, DA और AC ज्वाइन करके DAC बन गया, ऐसे करते हैं, समझ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारा दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन सेकंड पार्ट में मुझे प्रूव करना था AD बाइसेक्ट्स BC, मतलब BD इज इक्वल टू DC, ये चीज़ प्रूव करनी थी। तो कैसे करेंगे, जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो पहला दूसरा अल्फ़ाबेट AD, इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट AD, AD इज इक्वल टू AD,
सेमीकोलन, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट डीबी, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट डीसी, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट एबी और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट डीसी। ये लिखेंगे बाई सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल बाई सीपीसीटी। अब देखिएगा ये AD इज इक्वल टू AD है, ये AB इज इक्वल टू AC है, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, AB इज इक्वल टू AC और AD इज इक्वल टू AD। तो हमारे काम की चीज़ कौन सी है? ये वाली। ठीक है, तो DB इज इक्वल टू DC, दैट इज AD bisects, AD bisects the base DC। DB is equal to DC। भाई DB is equal to DC का मतलब क्या है? DB is equal to DC का मतलब ये है कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। इन दोनों को इक्वल करने वाली साइड कौन सी है? ये AD ही तो है जो इसको BC को बाइसेक्ट कर रही है आधे आधे में। समझ गए? ठीक है भाई। ठीक। थर्ड पार्ट देखिए, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो AD है ये इस एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। ये चीज प्रूव करनी है। थर्ड पार्ट देखिए, as we have proved that triangle ADB is congruent to triangle ADC। ADB और ADC दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो यहीं से एंगल भी ले लीजिए आप। तो इसका पहला एंगल क्या है? पहला अल्फाबेट A, इसका भी पहला अल्फाबेट A। इट इंप्लाइज दैट एंगल DAB और इसका पहला अल्फाबेट है A, तो इसका एंगल क्या कहलाएगा? इस A को D और C के बीच में डालो। इसका एंगल A बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको D और B के बीच में डालो। तो ऐसे ही एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAC। रीजन में लिखिएगा बाई CPCT। जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं तो वही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAC। ये हो गया। ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे ये DAB मतलब ये और DAC मतलब ये दोनों एंगल जो है ये इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम कहेंगे AD जो है वो इस पूरे बड़े एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, दैट इज AD bisects एंगल A। ठीक है, ये प्रूव हो गया। ठीक, बताइए, समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे, एग्जांपल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में है P is a point equidistant from two lines L and M P is a point equidistant lines L and M intersecting at a point capital A। intersecting at a point capital A, ब्रैकेट में दे रखा है C फिगर। Show that AP bisects the angle between them।
bisects the angle between them, so that AP bisects the angle between them. अच्छा, फिगर दे रखी है इसमें। ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन है L, एक लाइन है M। P is a point equidistant from the two lines, तो L से और M से, दोनों से एक पॉइंट है P जो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब ये है कि P से इस पर परपेंडिकुलर डाला और P से इस पर परपेंडिकुलर डाला, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है। और यहाँ पर ये दे रखा है, ये वाला पॉइंट दे रखा है B और ये वाला पॉइंट दे रखा है C, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि शो दैट AP bisects the angle between them। ये जो पॉइंट है ना AP, तो कह रहे हैं कि AP जो है bisects the angle between them। किनके बीच का एंगल? दो लाइंस के बीच का, L और M के लाइंस के बीच में जो ये पूरा बड़ा एंगल बन रहा है, मतलब BAC को ये बाइसेक्ट कर रहा है AP। तो क्या करना है, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को दोनों को आपको कॉन्वर्ट करना है। परपेंडिकुलर कैसे? परपेंडिकुलर इस वजह से क्योंकि कभी भी किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर निकाला जाता है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालता है। जैसे हमसे ये कह दिया गया, उन्होंने बोला ना कि ये वाली लाइन L और ये वाली लाइन M ये P से इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर डिस्टेंस पर है। तो वो इक्वल डिस्टेंस कैसे? आप कहोगे मैं तो फिर P और B को ऐसे ज्वाइन करूँगा, दूसरा बोलेगा मैं ऐसे ज्वाइन करूँगा, तीसरा बोलेगा मैं ऐसे करूँगा। तो जब पॉइंट के और लाइन के बीच में डिस्टेंस निकाला जाता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये है कि कभी भी किसी पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिलेगा कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में इतना डिस्टेंस है, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है। नहीं तो डिस्टेंसेस तो न जाने कितने सारे हो सकते हैं। एक पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन करने के इनफाइनाइट मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जब डिस्टेंस बोला जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक। आगे चलेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, P is a point इक्विडिस्टेंट, यानी कि ये जो PB है और PC है ये इक्वल दे रखा है, ये बीच की लाइन कॉमन हो गई, ठीक है ना। और ये 90 डिग्री का RHS बन जाएगा यहाँ पर। तो क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल PBA एंड ट्राइंगल PBA एंड ट्राइंगल, हाँ जी, इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर, इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस, ठीक है। मतलब P का इस लाइन से जो डिस्टेंस है ये B और P का इस लाइन से जो डिस्टेंस है PC, ये दोनों सेम होंगे। तो इन ट्राइंगल PBA एंड ट्राइंगल PCA, ये दो ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल PBA एंड ट्राइंगल PCA, PB इज इक्वल टू PC, PB इज इक्वल टू PC गिवन एलजी। उसके बाद एंगल PBA is equal to angle PCA is equal to 90 डिग्री, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गए। उसके बाद AP is equal to AP कॉमन साइड, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बताओ? समझ गए, क्योंकि एक तो राइट एंगल हो गया, और अगर मैं सिर्फ PBA की बात करूँ, PBA ट्राइंगल की बात करूँ, तो एक तो राइट एंगल हो गया, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ? कर रहे हैं, AP को कर रहे हैं यूज़, तो हाइपोटेन्यूज भी हो गया। राइट एंगल ये हुआ, हाइपोटेन्यूज ये हुआ, और हाइपोटेन्यूज के अलावा दो साइड्स बचती हैं। कोई एक साइड यूज़ हो रही है, हमने कहा हाँ जी हो रही है, PB भी हो रही है, PC भी हो रही है, तो ये हो गई साइड। तो RHS ये हो गया, लिखिएगा बाई RHS congruence criteria
triangle PBA is congruent to triangle PCA. Triangle PBA is congruent to triangle PCA. अच्छा जी, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन देम, यानी कि ये पूरे एंगल को, तो मुझे बी ए बी इज इक्वल टू सी ए बी प्रूव करना है, हो जाएगा। यहाँ देखिए तीसरे पेज पर क्या लिखा हुआ है, एंगल ए, इधर तीसरे पेज पर क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट ए, ये लिखा हुआ है। हम ये कहेंगे इसको ए को बी और पी के बीच में डालना है, चाहे पी ए बी लिख दो चाहे बी ए बी लिख दो, जैसा ठीक लगे। इट इम्प्लाइज दैट एंगल बी ए बी इज इक्वल टू, इस ए को भी सी और पी के बीच में लिखो, इज इक्वल टू एंगल सी ए पी बाई सी पी सी टी। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अच्छा, अब इसके बाद दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट्स द एंगल between lines L and M, between lines L and M. एक और क्वेश्चन लिखिएगा, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। किसी का कोई डाउट है तो वो बता देना, कोई डाउट तो नहीं है किसी क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन भी नहीं। बताइए, बता पेज नंबर 234 में एग्जाम्पल 14। इन फिगर 11.10 एग्जाम्पल नंबर 14 है। Angle Q is greater than angle R. Angle Q is greater than angle R, comma, PS is the bisector of angle QPR. PS is the bisector of angle QPR and PT is perpendicular to QR. PT is perpendicular to QR. Full stop. Show that angle TPS is equal to half angle Q minus angle R. Half angle Q minus angle R. अच्छा, फिगर दे रखिए, देखिएगा क्या है।
एंगल आर, एंगल क्यू एंगल आर से बड़ा है, चलिए। फिर है पी एस, पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये जो पी एस है ये इसका और इसका बाइसेक्टर है। अगर इस पूरे एंगल को एक्स बोल दिया जाए तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा, ठीक है। अच्छा, एंड पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये पी टी जो है ये क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। शो दैट एंगल टी पी एस, एंगल टी पी एस मतलब ये बीच वाला एंगल, दिस वन, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर, हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। अच्छा, एंगल क्यू पूरा एंगल ले लेते हैं। अगर हमारे पास ये 2x आ जाएगा, ये एंगल क्यू आ जाएगा और ये एंगल आर आ जाएगा। हाँ जी, ये ऑनलाइन वाले बच्चे जो है ना, अभी आपकी मीटिंग एंड होगी, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए सेम आईडी पासवर्ड से। बताओ भाई कैसे होगा क्वेश्चन। सर हाँ जी, फर्स्ट एक्स कौन सा एंगल है? क्या जी? पहला वाला एक्स कौन सा एंगल है? ये जो है ना, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, और ये क्या बोला है कि ये जो पी एस है ये एंगल क्यू पी आर का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी एक्स है और ये वाला एंगल भी एक्स है। एक काम कर लेते हैं इसमें, ये हमको पहले किस वाले एंगल की बात करते हैं, टी पी एस की, जो हमको निकालना है। तो हम ट्राइंगल पी टी एस की बात करते हैं। इन ट्राइंगल पी टी एस, तो पी टी एस में एंगल से प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ये जो है इसको बोलेंगे एंगल टी पी एस, एंगल टी पी एस प्लस ये वाला है एंगल पी टी एस और प्लस एंगल पी एस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसको क्या बोलेंगे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू लेंगे एंगल टी पी एस प्लस एंगल पी टी एस। पी टी एस होता है 90 डिग्री प्लस एंगल पी एस टी। एंगल पी एस टी को पी एस टी ही रहने दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल तो यहाँ से क्या करिए, यहाँ से ये जो एंगल पी एस टी है ना, आप एक काम करो, ये वाला जो एंगल है ना पी एस टी, इसको वाई मान लो, इसको वाई मान लो, तो बार बार पी एस टी लिखने से बच जाएंगे। इसको वाई बोल दिया, ठीक है। वाई की वैल्यू निकाल लो बस। ये क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल टी पी एस।
180 माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल टी पी एस। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब क्या करेंगे, अब आ जाइए आप दूसरे ट्रायंगल पर, ट्रायंगल पी एस क्यू, ट्रायंगल पी एस क्यू पर आ जाओ। ट्रायंगल पी एस क्यू, हाँ, तो ट्रायंगल पी एस क्यू में एक तो ये पूरा एंगल आ जाएगा x, एक ही एंगल आ जाएगा y और एक आ जाएगा एंगल q। x प्लस वाई प्लस एंगल q इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल 180 डिग्री माइनस एंगल q। यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल की माइनस 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। सर y की जगह हम वैल्यू रख देंगे, लेकिन अभी नहीं रख रहे। यहाँ तक समझ गए कि नहीं, x की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद बात करेंगे इन ट्रायंगल पी एस आर। इन ट्रायंगल पी एस आर में क्या होगा, x प्लस एंगल r, x प्लस एंगल r प्लस, मुझे ये बता दीजिए ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 5, तो x प्लस एंगल r प्लस 180 माइनस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर भी प्लस का 180 डिग्री, इधर भी प्लस का 180 डिग्री कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y माइनस एंगल r, भाई माइनस वाई उधर जाकर प्लस वाई, प्लस आर उधर जाकर माइनस एंगल r। इक्वेशन नंबर 3 होगी। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन दोनों में ये x जो है एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर कर दो, लिखिएगा या कंपेयर लिखो या लिखो इक्वेट, इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3। जब इसको इक्वेट करेंगे तो हमारा ये जो x है ना ये हट जाएगा और q और r में रिलेशन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा y माइनस एंगल r इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल q माइनस वाई, हो गया। अब ये जो माइनस वाई है इसको इधर ले आओ, ये कितना हो गया भाई, y प्लस वाई डिग्री टू वाई हो जाएगा, y प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल q प्लस एंगल r। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब ये हो गया भाई 2y, 180 डिग्री माइनस एंगल q प्लस एंगल r, ठीक है। चलिए, तो ये 2y इज इक्वल टू दिस हो गया। और y की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, y की वैल्यू यहाँ पर डालो। तो ये सब कुछ किस किस के टर्म्स में आ रहा है, q, r, और y की वैल्यू डालेंगे तो वो TPS के टर्म्स में आ जाएगा। तो 2 इंटू वाई की जगह लिखेंगे 90 डिग्री माइनस एंगल TPS इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल q माइनस एंगल q प्लस एंगल r। तो 2 इंटू 90 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री, और ये हो गया 2 इंटू एंगल TPS विद माइनस है।
180 डिग्री माइनस एंगल क्यू प्लस एंगल आर। अब इधर भी प्लस 180 डिग्री, इधर भी प्लस 180 डिग्री, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये है माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी एस इज इक्वल टू, इधर माइनस पहले है और प्लस बाद में है, तो यहाँ से क्या करिए, माइनस साइन ले लो कॉमन, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो एंगल क्यू माइनस एंगल आर हो जाएगा। वो माइनस एंगल क्यू प्लस एंगल आर हो रहा था, तो अगर माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं कहीं से भी, तो क्या होता है कि अंदर वालों के साइन बदल जाते हैं। तो ये माइनस एंगल क्यू था, ये हो गया प्लस एंगल क्यू, ये प्लस एंगल आर था, इसका साइन बदल गया, ये हो गया माइनस एंगल आर। और इससे हुआ क्या, इधर का नेगेटिव इधर के नेगेटिव से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, किसी भी टर्म में 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो एंगल क्यू माइनस एंगल आर में 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में पहुँच जाएगा। एंगल टी पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले भी बता दें, क्लियर है सभी को, समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट है? कोई और डाउट? किसी बच्चे का कोई और डाउट? एग्ज़ाम कब बता रहे हो तुम्हारा? परसों 22। ठीक है। और सर वो जो टेस्ट में आपने वाला क्वेश्चन दिया था ना, ट्रायंगल वाला, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना, वो कैसे होगा? टेस्ट पेपर है टेस्ट पेपर भी, टेस्ट पेपर क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे दिए, अभी देखते हैं। पेज नंबर 262 एक मिनट रुको, मैंने टेस्ट के जो क्वेश्चंस लिखे थे उनकी फ़ोटो ले ली थी। नहीं लिया। हाँ बताओ कौन सा है? पेज नंबर 260 262 260 260 पर है वही क्वेश्चन जो तुम पूछ रहे हो। अभी देखो 26, एग्जाम्पल नंबर 26 में ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. When AB is equal to AC, full stop, side BA is produced to D side BA is produced to D such that AB is equal to AD. Prove that angle BCD is a right angle. Prove that angle BCD is a right angle. ठीक है, तो इसमें कहीं से भी कोई हमको फिगर नहीं दे रखी है। तो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। तो भाई हमने एक ट्राइंगल बना लिया ABC, ठीक है, विद AB इज इक्वल टू AC। फिर वो कह रहे हैं साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D, साइड BA को प्रोड्यूस कर दिया जाता है D तक, सच दैट AB इज इक्वल टू AD। तो वो कह रहे हैं प्रूव दैट एंगल BCD, एंगल BCD मतलब इसको इससे ज्वाइन करना है। आपको ये प्रूव करना है एंगल BCD इज अ राइट एंगल, है ना, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे?
जब हमको ये समझ में आ ही गया कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो हम इसको क्या बोल देंगे x, इसको क्या बोल देंगे x। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना, एंगल इक्वल हो गए। इसी तरह से ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो हम इस वाले एंगल को y बोल देंगे, तो भाई ये वाला एंगल भी y हो गया। समझ गए? ठीक है भाई। एंगल का अब आप ये मत सोचिएगा कि जब ये दोनों साइड्स इक्वल है, इनके अपोजिट वाले एंगल्स को x माना है तो इनको y क्यों माना, इनको भी हमें x ही मानना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा कि साइड तो इस तरह से भी इक्वल हो सकती है, साइड तो इस तरह से भी इक्वल हो सकती है, और साइड इस तरीके से भी इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में आप ये देखिए, ये वाली लेंथ इसी को हमने फैला दिया, तो यहाँ पर एंगल छोटे होंगे, है ना। हालांकि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, लेकिन ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा। समझ गए? तो इसी वजह से इधर x x लिया है तो इधर y y ले लिया। अब DCB में, इन ट्राइंगल DCB अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। y प्लस एक्स प्लस वाई, y प्लस एक्स प्लस वाई, ये y हो गया, ये पूरा एंगल x प्लस वाई, और ये x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो भाई x कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, y कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो y प्लस वाई हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से 2 ले लीजिए कॉमन, बताओ हो गया प्रूफ कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 ले लो कॉमन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से 180 डिग्री कट गया, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया, दैट इज एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई BCD जो एंगल है वो पूरा क्या बन रहा है, x प्लस वाई तो बन रहा है, और x प्लस वाई 90 डिग्री आ गया, हो गया। बोलो भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. बुक में तो इतना बड़ा थे, छोड़ो ना। समझ गए? ठीक है। चलिए जी, तो ये हुआ, बाकी फिर कल देखते हैं। और भी किसी बच्चे के एग्ज़ाम का कुछ भी डाउट हो मेरे को बता देना। भाई 23, 24, 25 3 दिन का मौका होगा, उस दौरान अवेलेबल नहीं हो पाऊँगा। ठीक है ना, तो इस वजह से कह रहा हूँ कि कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए।